और रिया चक्रवर्ती का ड्रग्स कनेक्शन सामने आने के बाद से ही उन पर ईडी और एनसीबी का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। ड्रग्स के इस डर्टी गेम में अभी तक 8 चेहरे सामने आ चुके हैं। इनमें सबसे बड़ा चेहरा खुद रिया चक्रवर्ती ही है, जिसके इर्द गिर्द ड्रग्स का ये पूरा डर्टी गेम चल रहा था। और अब तक इस डर्टी गेम में रिया के साथ 7 लोग सामने आ चुके हैं। इनमें एक नाम है गौरव आर्या का, जिसे ड्रग डीलर बताया जा रहा है। गौरव की तलाश में गोवा समेत कई जगहों पर छापेमारी की जा रही है। ड्रग्स के डर्टी गेम में दूसरा नाम रिया के भाई शोविक चक्रवर्ती का है। आरोप है कि शोविक भी ड्रग्स के धंधे से जुड़ा हुआ था। तीसरा नाम सुशांत के मैनेजर सैमुअल मिरांडा का है और इस पर ड्रग्स खरीदने और पहुंचाने का आरोप है। चौथा नाम है रिया की मैनेजर श्रुति मोदी का। आरोप है कि वो भी ड्रग्स के इस खेल में शामिल है। पांचवा नाम श्रुति मोदी की दोस्त जया साहा का है। ड्रग्स के इस खेल में जया का नाम रिया की व्हाट्सएप चैट से सामने आया है और अब वो भी जांच एजेंसियों के रडार पर हैं। ड्रग्स के खेल में छठा नाम सिद्धार्थ पिठानी का है, जो सुशांत के साथ ही रहता था और आरोप है कि रिया तक ड्रग्स पहुंचाना इसी का काम था। आठवां नाम सुशांत के घर पर काम करने वाले दीपेश सावंत का है। आरोप है कि दीपेश को ड्रग्स लाने और एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम सौंपा जाता था। और सुशांत सिंह राजपूत की मौत को करीब 2.5 महीने बीत चुके हैं, लेकिन इस मामले में अभी तक किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सका है। हालांकि सीबीआई ने जब से इस केस को संभाला है तब से जांच बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। सीबीआई इस मामले में रिया चक्रवर्ती से कई सवालों के जवाब चाहती है, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत की इस कहानी में रिया ही वो किरदार हैं जिन्हें आरोपी नंबर 1 माना जा रहा है। लेकिन खुद रिया चक्रवर्ती ने न्यूज 18 को दिए इस विस्फोटक इंटरव्यू में खुद को बेकसूर बताया है। सुशांत सिंह राजपूत पर काला जादू करवाने के आरोप का सामना कर रही रिया ने कई चौंकाने वाले दावे किए हैं। काले जादू की कहानी पर रिया चक्रवर्ती ने तोड़ी चुप्पी। कोई ब्लैक मैजिक या जादू टोना नहीं हुआ है यहाँ पे। जादू टोने के आरोपों को रिया चक्रवर्ती ने बताया बेबुनियाद। जी नहीं, ना हीलर्स ना जादू टोने वाले आए थे। फिल्मी दुनिया में शोहरत का आसमान छूने वाले सुशांत सिंह राजपूत अपनी मौत के बाद रहस्यों और सवालों का एक ऐसा पिटारा छोड़ गए हैं कि 3 जांच एजेंसियां इस मामले की तह तक जाने की कोशिश में जुटी हैं। सुशांत केस में आरोपी नंबर 1 कही जाने वाली रिया चक्रवर्ती एक ऐसा किरदार है जो पैसों की धोखाधड़ी से लेकर सुशांत पर काला जादू करने जैसे आरोपों का सामना कर रही हैं। लेकिन न्यूज 18 को दिए गए अपने विस्फोटक इंटरव्यू में रिया ने अपने ऊपर लगे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। जी नहीं, ना हीलर्स ना जादू टोने वाले आए थे। डॉक्टर्स आए थे। डॉक्टर कर्सी चावड़ा सुशांत को अक्सर विजिट करते थे। ऑन अ वीकली बेसिस हर 10 दिन में घर मिलने आते थे, उनसे बात करते थे, उनका प्रिस्क्रिप्शन चेंज करते थे, दवाइयां कम या ज्यादा करते थे। दैट्स अबाउट इट। ऐसे कोई अतरंगी टाइप के लोग, कोई ब्लैक मैजिक या जादू टोना नहीं हुआ है यहाँ पे। दरअसल सुशांत केस में सीबीआई की एंट्री जब से हुई है तब से इस मामले में ऐसी बातें सामने आ रही हैं जो हर किसी को चौंका रही हैं। सुशांत केस में जादू टोने वाली कहानी ने उस वक्त और जोर पकड़ लिया जब रिया चक्रवर्ती के घर के बाहर सुशांत की एक फैन ने रिया पर यह आरोप लगाए कि सुशांत केस में काले जादू की जो कहानियां बताई जा रही हैं वो एकदम सच है। रिया के घर पर 1-2 नहीं बल्कि 3 महीने तक काला जादू किया गया। जो मेड है ना, उससे पूछो, वो खुद बताएगी वो सारा बताएगी ब्लैक जादू कैसे करते थे उनके ऊपर। यही ब्लैक मैजिक होता था। कितने दिनों तक हुआ? 3 महीने तक हुआ है। 3 महीने तक हुआ है। हाँ। सुशांत सिंह राजपूत की मौत का मामला इस वक्त देश का सबसे सनसनीखेज मामला है। सीबीआई इस मामले में हत्या और आत्महत्या के बीच की कड़ियों को तो खंगाली रही है, साथ ही साथ रिया चक्रवर्ती और हर उस किरदार को कसौटी पर भी कस रही है जो इस मामले में
संदेह की भूमिका में है। लेकिन सुशांत केस में शुरू से ही तीखे सवालों का सामना कर रही रिया चक्रवर्ती हर उस दावे को नकार दे रही है जो उसे शक के दायरे में खड़ा करता है। सुशांत के डिप्रेशन की कहानी पर भी रिया चक्रवर्ती ने अपनी सफाई दी है। रिया के मुताबिक सुशांत खुद अपने डिप्रेशन एंजाइटी के इलाज के लिए स्पिरिचुअल हीलर मोहन जोशी से मिले थे। मैं ले जाती नहीं थी। एक बार 2 बार मोहन जोशी करके एक हीलर हैं जिन्हें गूगल पे ढूंढ निकाला था सुशांत ने एक्चुअली। सवाल उठता है कि आखिर सुशांत की कहानी में मोहन जोशी कौन है? मोहन जोशी मुंबई से सटे ठाणे में रहते हैं। मोहन जोशी एक स्पिरिचुअल हीलर हैं। मोहन जोशी को स्पर्श उपचार के लिए जाना जाता है। रिया चक्रवर्ती के मुताबिक इन्हीं की वजह से सुशांत को डिप्रेशन से राहत मिली थी। फिलहाल सीबीआई के शिकंजे में बुरी तरह घिर चुकी रिया चक्रवर्ती उन लोगों में से एक हैं जिनके इर्द गिर्द शक की सुई सबसे ज्यादा घूम रही है, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के परिवार में सबसे पहले सुशांत की बहन ने ही रिया चक्रवर्ती पर इस बात के आरोप लगाए थे कि सुशांत को अपने वश में करने के लिए रिया ने उन पर काला जादू करवाया था। सुशांत के पिता के सिंह भी एफआईआर में सुशांत पर काला जादू करवाने का आरोप रिया पर लगा चुके हैं। इतना ही नहीं, सुशांत सिंह राजपूत केस में काले जादू का रहस्य उस वक्त और गहरा हो गया जब सुशांत के खाते की एक डिटेल दुनिया के सामने आई। इस डिटेल में 2019 की 5 अलग अलग तारीखों पर पूजा सामग्री खरीदी गई थी। करीब 3 लाख के इस ट्रांजैक्शन ने उन आरोपों को और मजबूत कर दिया जो आरोप सुशांत के परिवार वालों की तरफ से रिया चक्रवर्ती पर लगाए गए। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में कड़ी दर कड़ी सीबीआई की टीम आगे बढ़ रही है। सीबीआई रिया चक्रवर्ती और इस मामले में तमाम आरोपियों से हर उस राज को जानना चाहती है जो सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाने में मददगार साबित हो। लेकिन बकौल रिया चक्रवर्ती उन पर अभी तक जो भी आरोप लगाए गए हैं वो एक तरफा हैं। लेकिन सीबीआई की जांच के बाद से इस मामले ने जो एंगल पकड़ा है वो सुशांत की जिंदगी में रिया और उनके करीबियों की भूमिका को और ज्यादा संदिग्ध कर रहा है। आज का सबसे बड़ा सवाल जो बना हुआ है वो ये कि सुशांत सिंह राजपूत ने खुदकुशी की या उनकी हत्या की गई। इसी सवाल का जवाब तलाशने के लिए सीबीआई लगातार कई सवालों की पड़ताल कर रही है। सीबीआई की इस पड़ताल के बीच उस वक्त इस कहानी में नया एंगल सामने आया जब रिया की व्हाट्सएप चैट से नशे की काली दुनिया का खुलासा हुआ। हालांकि यहां भी रिया ने न्यूज़ 18 के तीखे सवालों का जवाब देते हुए खुद को बेकसूर बताने की कोशिश की। सुशांत केस की फाइल जब से सीबीआई के हाथ आई है उस वक्त से सबसे ज्यादा हैरान करने वाला जो खुलासा हुआ है वो है इस केस का नशे के काले कारोबार से जुड़ना। थ्रिलर, हॉरर और सस्पेंस की तर्ज पर चलने वाली इस कहानी में नया किरदार है गौरव आर्या नाम का शख्स, जिसके बारे में इस बात का दावा किया जा रहा है कि गौरव रिया के साथ मिलकर ड्रग्स की डीलिंग में शामिल था। इतना ही नहीं, जिस व्हाट्सएप चैट को रिट्रीव करके इस केस में नशे की दुनिया की कहानी सामने आई है उसको लेकर भी रिया चक्रवर्ती ने न्यूज़ 18 के तीखे सवालों पर अपना जवाब दिया है। रिया चक्रवर्ती के मुताबिक न तो उनका इस व्हाट्सएप चैट से कोई लेना देना है और न ही वो किसी तरह का नशा करती हैं। Ma'am, I've absolutely never consumed drugs and I deny this conversation and I would like to save this because अभी भी मेरा इन्वेस्टिगेशन होने वाला है एनसीबी के साथ और यहाँ मैं कुछ भी स्टेटमेंट दूंगी इट कैन अफेक्ट द इन्वेस्टिगेशन देयर बट आई एम विलिंग फॉर अ ब्लड टेस्ट एंड आई कंप्लीटली स्टैंड बाय द फैक्ट दैट आई डू नॉट कंज्यूम एनी काइंड ऑफ ड्रग्स। और आइए अब हम आपको उस व्हाट्सएप चैट का कुछ हिस्सा दिखाते हैं जिसकी वजह से रिया और गौरव आर्या के बीच नशे का कनेक्शन सामने आया है। अगर तुम हाई ड्रग की बात कर रहे हो तो मैंने ज्यादा नहीं ली, एक बार LSD और एक बार MDMA। तुम्हारे पास MD है? खत्म हो गया। मंगवा सकते हो। सुशांत केस में ड्रग्स का एंगल चौंकाने वाला है।
यही वजह है कि ईडी और सीबीआई के बाद एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने भी मुकदमा दर्ज कर लिया है और इस पूरे मामले में एक एक करके सारी कड़ियां खोलने की कोशिश कर रही है। ईडी का दावा है कि मामले की जांच में ड्रग्स का ये एंगल किसी और से नहीं बल्कि रिया चक्रवर्ती के फोन से मिला है। ईडी को रिया के फोन से डिलीट की गई कुछ व्हाट्सएप चैट मिली हैं, जिसमें रिया ड्रग्स के बारे में बात कर रही हैं। रिया के फोन से 25 नवंबर 2019 की एक व्हाट्सएप चैट मिली है। ये वो समय था जब रिया सुशांत के साथ मुंबई के वाटरस्टोन होटल में रुकी थी। इस चैट में जया साहा, जो कि श्रुति मोदी की दोस्त हैं, रिया को लिखती हैं, मैंने उससे श्रुति से कोऑर्डिनेट करने के लिए कहा है, उम्मीद है मददगार होगा। थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम ब्रो, उम्मीद है ये मददगार होगा। चाय कॉफी या पानी में 4 बूंदे डालो और उसे पीने दो। असर देखने के लिए 30 से 40 मिनट रुको। मुझे खुशी है कि तुमने ये भेजा। क्या इससे कोई मदद मिली? हाँ, उसे कुछ हद तक शांत कर दिया है, लेकिन दिन में एक बार ही। मैं CBD ऑयल भी वाटरस्टोन भेज रही हूँ। बहुत शुक्रिया। मेरे ऑफिस का लड़का वाटरस्टोन पहुँच गया है। लेकिन यहाँ भी रिया इस बात से इनकार कर रही हैं कि इस चैट से उनका कोई लेना देना है। इतना ही नहीं, रिया ने न्यूज़ 18 के सवालों का जवाब देते हुए सुशांत को ही इसके लिए जिम्मेदार ठहरा दिया। ऑनेस्टली इट्स रियली सैड टू से, पर ये जो कंजम्पशन है ड्रग्स का और ये जो कंजम्पशन है मैरिजुआना का, सुशांत यूज्ड टू स्मोक मैरिजुआना और आई एम श्योर कि उनके स्टाफ और उनके आसपास के लोग जो एक्चुअली वहाँ थे वो इस बात को भी बता पाएंगे। एंड दैट्स व्हाई आई हैव फेथ कि जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इस बात को इन्वेस्टिगेट करेगी, दे विल कम टू द ट्रूथ ऑफ इट। बेशक रिया अपने ऊपर लगे आरोपों को सिरे से खारिज कर रही हैं, लेकिन जया और रिया की चैट में जिस ड्रग्स का जिक्र किया गया है उसके कई खतरनाक साइड इफेक्ट होते हैं। CBD ऑयल यानी कैनेबिडियोल गांजे के पौधे में पाया जाता है। CBD को सिगरेट, भाप और स्प्रे के जरिए लिया जाता है। इसे चाय या कॉफी में भी मिलाकर पिया जाता है। इसको लगातार इस्तेमाल करने से पागलपन जैसी हालत हो जाती है। रिया की चैट में जिस दूसरी ड्रग्स का जिक्र है वो है MDMA। इस ड्रग को शॉर्ट फॉर्म में MD भी कहा जाता है और इसी नाम से रिया और उसके दोस्तों ने इस ड्रग्स के बारे में बातचीत भी की है। MDMA एक सिंथेटिक ड्रग है। इसको एक्सटेसी और मॉली भी कहते हैं। रेव पार्टियों में यह ड्रग खूब इस्तेमाल होती है। इसको निगलने पर इसका असर 35 से 40 मिनट में होता है। रिया ने जो चैट जया के साथ की है उसमें भी 35-40 मिनट इंतजार करने का जिक्र आता है। इस ड्रग को लगातार लेने से डिप्रेशन और चिंता बढ़ने लगती है। इस ड्रग को इस्तेमाल करने से नींद नहीं आती है। लगातार इसका इस्तेमाल करने पर ध्यान देने की काबिलियत और याददाश्त कमजोर हो जाती है। रिया और सैमुअल मिरांडा के बीच हुई बातचीत का हिस्सा भी सुनना और समझना जरूरी है। क्या तुम दिपेश को 17,000 दे सकती हो? वीड के 2 बैग खरीदे हैं, एक हमारे लिए और एक उसके लिए। वो ट्रांसफर कर देगा। ये तमाम व्हाट्सएप चैट सामने आने के बाद रिया पर लगे आरोप और ज्यादा संगीन हो गए हैं। लेकिन रिया के मुताबिक उन पर ड्रग्स रैकेट से जुड़े होने का जो आरोप लगाया गया है उसका कोई आधार नहीं है। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी बोलती है कि आप कोई ड्रग रैकेट में अब इन्वॉल्व हैं। आपका क्या डिफेंस होगा? मैम ऑनेस्टली इट्स रियली सैड टू से, पर ये जो कंजम्पशन है ड्रग्स का और ये जो कंजम्पशन है मैरिजुआना का, सुशांत यूज्ड टू स्मोक मैरिजुआना और आई एम श्योर कि उनके स्टाफ और उनके आसपास के लोग जो एक्चुअली वहाँ थे वो इस बात को भी बता पाएंगे। एंड दैट्स व्हाई आई हैव फेथ कि जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इस बात को इन्वेस्टिगेट करेगी, दे विल कम टू द ट्रूथ ऑफ इट। एंड unfortunately I still have to be part of that investigation, hence I would not like to go into further details about this, but I stick to my stand and I deny all allegations. ड्रग्स रैकेट से जुड़ी ये तमाम बातें सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के शक को और ज्यादा मजबूत कर रही हैं। रिया मेरे बेटे सुशांत को लंबे समय से जहर पिलाया करती थी। वो इसकी हत्यारी है। जांच एजेंसी को चाहिए कि रिया को और उसके सहयोगी को अविलंब गिरफ्तार करें और उसे सजा दिलाएं। फिलहाल इस मामले में सीबीआई के दखल के बाद अब सुशांत के परिवार को इंसाफ की उम्मीद बंधी है। लेकिन सच तो यही है कि इस कहानी के पेंच नशे की दुनिया में उलझते जा रहे हैं। यही वजह है
कि जांच एजेंसियां एक एक कड़ी की बारीकी से पड़ताल कर रही हैं। और इधर मुंबई में रिया चक्रवर्ती से सीबीआई पिछले 5 घंटे से पूछताछ कर रही है। खबर है सीबीआई 3 चरणों में पूछताछ कर रही है। सीबीआई पहले रिया से पूछताछ कर रही है, जिसके बाद रिया और सिद्धार्थ पिठानी को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जाएगी। और यही नहीं, सीबीआई सुशांत के कुक नीरज के बयानों की जांच भी करेगी। सीबीआई की पहली टीम रिया से पूछताछ कर रही है, जबकि दूसरी टीम रिया के भाई शौविक के बयान दर्ज कर रही है। सीबीआई की तीसरी टीम केशव, सैमुअल और नीरज से पूछताछ कर रही है। सुशांत केस में सीबीआई ने जांच को और तेज किया है। सीबीआई जांच लगातार बढ़ रही है। एक और रिया चक्रवर्ती से पूछताछ हो रही है, वहीं सीबीआई अब सिद्धार्थ पिठानी को लेकर सीबीआई दफ्तर पहुंची है। बताया जा रहा है कि सीबीआई सिद्धार्थ पिठानी से पूछताछ करेगी, जबकि रिया चक्रवर्ती, उनके भाई शौविक, कुक नीरज, सुशांत के कर्मचारी केशव और सैमुअल मिरांडा से डीआरडीओ के गेस्ट हाउस में पूछताछ हो रही है। खबर है कि अब सीबीआई रिया और सिद्धार्थ पिठानी को आमने सामने बिठाकर पूछताछ करेगी। सुशांत केस में रिया से सीबीआई की पूछताछ चल रही है। सुशांत के साथ रिश्ते, विदेश यात्रा और बीमारी पर सीबीआई के सवालों की लंबी लिस्ट है। न्यूज़ 18 के पास सीबीआई के सवालों की पूरी लिस्ट मौजूद है। सुशांत के साथ रिश्तों के बारे में सीबीआई सवाल कर रही है। सुशांत से पहली बार कब मिली थी, इस बारे में सवाल होगा। सुशांत आपके करीब कब आए, साथ ही सुशांत के घर रहने के लिए कब गई। वहीं सीबीआई के विदेश यात्रा पर भी सवाल होंगे, जो कि पूछे जाएंगे रिया से। सुशांत के साथ यूरोप जाने का प्लान किसने बनाया, यूरोप यात्रा में भाई को भी अपने साथ क्यों लिया, विदेश यात्रा में होटल में क्या हुआ था, अचानक होटल क्यों छोड़ दिया था आपने, क्या कोई पेंटिंग देखकर सुशांत डर गए थे, अचानक यात्रा रद्द करके वापस लौटने का फैसला क्यों लिया गया। ये वो तमाम सवाल हैं जो कि सीबीआई करेगी रिया से पूछताछ में। और ये कहा जा रहा है कि रिया से उन तमाम संदिग्धों के साथ आगे सामने बिठाकर सवाल जवाब किए जाएंगे। सीबीआई रिया से सुशांत की बीमारी पर भी सवाल कर रही है। सुशांत कब बीमार हुए, कितने डॉक्टरों ने सुशांत को देखा, जिन डॉक्टरों ने सुशांत को देखा उनके नाम क्या है, तुमको कैसे पता चला कि सुशांत डिप्रेशन में है। क्योंकि ये बार बार न्यूज़ 18 से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कहा है रिया ने कि सुशांत डिप्रेशन में थे, दवाइयां ले रहे थे। सुशांत को कौन सी दवाइयां दी जाती थी, उन दवाइयों के बारे में क्या कोई प्रिस्क्रिप्शन मौजूद था, इससे जुड़े सवाल जवाब होंगे। साथ ही 8 जून को ऐसा क्या हुआ था कि तुमने घर छोड़ दिया था, 8 जून से 14 जून के बीच ऐसा क्या हुआ कि इतना बड़ा कदम सुशांत ने उठा लिया, इस पर भी बातचीत होगी। इसीलिए 8 दिन की वो तारीख बहुत महत्वपूर्ण है, जिस पर सवाल पूछे जाएंगे सीबीआई के जरिए। घर छोड़ने के बाद तुमने सुशांत से संपर्क किया, इस पर लगातार रिया की तरफ से जानना जरूरी है कि वो क्या बताती हैं। घर छोड़ने के बाद सुशांत ने तुमसे संपर्क किया था, नहीं किया था, अगर किया था तो क्या बातचीत हुई थी, और नहीं किया तो क्या एक रिलेशनशिप में इस तरह से अचानक से दूर आने के बाद अलग हुआ जा सकता है कि किसी भी तरह का कनेक्शन ना हो। सुशांत के सुसाइड की जानकारी कैसे मिली, किसने दी, फोन पर जानकारी मिली या फिर कोई आकर घर पर बताया, उसके बाद आपने क्या किया। सुशांत के सुसाइड की जानकारी कब मिली, क्या उस वक्त दोपहर 14 जून की दोपहर के वक्त ही उनको जानकारी मिल गई थी या फिर बाद में जानकारी मिली, क्या सुसाइड के बारे में किसी ने फोन करके बताया था। ये सवाल सीबीआई करेगी, जिसके जवाब रिया को देना होंगे। सुशांत के पैसे के लेन देन के बारे में भी सीबीआई रिया से सवाल करने जा रही है। सुशांत का बैंक अकाउंट कौन देखता था, यह सवाल महत्वपूर्ण होगा। साथ ही सुशांत के पास कितने क्रेडिट और डेबिट कार्ड थे, इसकी जानकारी जुटाएगी सीबीआई। सुशांत के घर का किराया कौन से अकाउंट से जाता था, क्योंकि बार बार रिया ने कहा है कि सुशांत जरूर उनके बॉयफ्रेंड थे, लेकिन फिर भी वो काफी हद तक अपना खर्चा खुद उठाती थी। क्या घर का किराया कैश या चेक में जाता था, इस पर भी सवाल किया जाएगा। यूरोप दौरे में कितना खर्च हुआ था और किसने कितना पैसा दिया था, क्या वो 50-50 हुआ था या कि पूरा का पूरा पेमेंट किया था सुशांत ने, फ्लाइट और होटल किसने बुक करवाए थे, ये सवाल होगा। हालांकि लगातार रिया इस बारे में कह रही है कि पूरा ट्रिप जो है वो सुशांत ने ही प्लान किया था। सुशांत की 3 कंपनियों में किसने कितना पैसा लगाया था,
इस पर भी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में हमसे रिया ने कहा कि उनकी जो कंपनियां थी उसमें उनके भाई और वो और साथ ही सुशांत पार्टनर थे जिन्होंने 33,000 रुपए अपने अपने खुद दिए थे। उनका शौविक भाई है, उनके पैसे रिया ने खुद अपने अकाउंट से दिए थे। क्या इस कंपनी में पैसा ट्रांसफर हुआ था? आईपी एड्रेस बार बार क्यों बदले गए, इस पर सवाल होंगे। साथ ही सुशांत के साथ की गई फिल्म का पैसा मिल गया था क्या, और इसके अलावा सुशांत के साथ की गई फिल्म का कितना पैसा मिलना था, यानी कि कितना मिला कितना बाकी है, उसके बारे में आपको क्या जानकारी है। पैसे के लेन देन में उसके परिवार का कितना दखल था, क्योंकि बार बार रिया ये बता रही हैं कि ये पूरा मामला जो है वो उनके परिवार की तरफ से तूल दिया जा रहा है। हालांकि पूरा देश जानना चाहता है कि सुशांत ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया, उनके बैंक अकाउंट में नॉमिनी कौन था, क्या वो हर महीने अपने परिवार को पैसे भेजते थे, सुशांत के अपने पिता से कैसे रिश्ते थे, सुशांत ने अपना सीए क्यों बदला, क्या ये रिया के कहने पर सीए बदला गया था, इस पर भी सवाल सीबीआई करेगी। सुशांत के नाम पर कितनी संपत्तियां हैं, सुशांत का कारोबार कौन देखता है, सुशांत ने अक्टूबर 2019 में अपना घर क्यों बदला। और इसी के साथ ही डीआरडीओ गेस्ट हाउस से अभिषेक पांडे हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, साथ ही डीआरडीओ गेस्ट हाउस से ही अरुण है और एनसीबी दफ्तर से आनंद तिवारी है। सबसे पहले अभिषेक, आपके पास क्या अपडेट है इस वक्त? देखिए, मेरे पास जो अपडेट है उसमें साफ है कि रिया से पूछताछ अभी भी चल रही है। तमाम वो सवाल सीबीआई पूछ रही है जिनका जवाब फिलहाल रिया दे रही हैं, और कई ऐसे सवाल हैं जिन पर रिया के जवाबों से सीबीआई संतुष्ट नजर नहीं आ रही है। दूसरी तरफ जो दूसरी टीम है वो 3 और लोग जो हैं उनसे भी पूछताछ कर रही है, फिर चाहे वो नीरज हो या फिर उनके दूसरे कुक हों, और तीसरा जो है अभी यहाँ पर सैमुअल मिरांडा भी हैं अंदर, तो उनसे भी पूछताछ चल रही है। और इसके साथ साथ एक टीम सौभिक चक्रवर्ती से पूछताछ कर रही है कि आखिर तमाम सारे पहलुओं में सौभिक का क्या रोल रहा है। साथ ही एक टीम यहाँ से 3 ऑफिसर्स की टीम वो सिद्धार्थ पटानी को लेकर निकली है। अभी एक ऑफिसर की टीम यहाँ पर पहुंची हुई है। आप देखिए कि एक ऑफिसर्स की टीम अभी भी यहाँ पहुंची हुई है सीबीआई हेडक्वार्टर में। ये लाइव तस्वीर आप देखिए सीबीआई के गेस्ट हाउस पर जिस तरीके से लगातार सुबह से हैपनिंग है। भले ही मुंबई में बारिश हो रही हो, लेकिन जिस तरीके से हैपनिंग हो रही है उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं सीबीआई कितना एक्टिव नजर आ रही है। और ये तस्वीरें सीधे सीबीआई के ऑफिसर्स पहुंचे हैं, लगातार सीबीआई के ऑफिसर्स यहाँ पहुंच रहे हैं। एक टीम सिद्धार्थ पठानी को लेकर के मुंबई स्थित सीबीआई हेडक्वार्टर पहुंची है, जहां पर ओरिजिनल हेडक्वार्टर है मुंबई में, वहां पर उससे पूछताछ की जा रही है, जबकि 3 टीमें यहाँ पर पूछताछ कर रही। जी बिल्कुल अभिषेक, और आप हमारे साथ बने रहे। डीआरडीओ गेस्ट हाउस से ही अरुण सिंह भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरुण, जिस तरह से न्यूज 18 से विस्फोटक इंटरव्यू में रिया ने अपनी बात कही है, वो अपने आप को हर बार पाक साफ साबित करने की कोशिश करती दिखी, लेकिन क्या जो तमाम साक्ष्य हैं वो उनको इतना ज्यादा बेकसूर दिखाते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा जो ये केस है उन्हें ही आरोपी नंबर 1 की ओर धकेलता है। देखिए प्रीति, सीबीआई के जो 5 घंटे की पूछताछ हुई है उसमें 2 बातें सोर्सेस के मुताबिक हमको पता चली हैं। उसमें 2 बातें ये हैं कि सीबीआई 2 मुद्दों पर रिया के बयान से असंतुष्ट नजर आ रही। पहली बात तो ये है कि उसका मानना है कि जो लड़का एस्ट्रोफिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी को इतना करीब से देखता हो, जीता हो, जानता हो, वो धूमकेतु तारे, वो सौरमंडल, वो आकाश की तरफ देखता हो, वो इटली के एक होटल की एक तस्वीर देख करके डिस्टर्ब हो जाएगा और डिप्रेशन में चला जाएगा और गुमसुम हो जाएगा। ये बात पल्ले नहीं पड़ रही है, इस बात पर भरोसा नहीं कर पा रही सीबीआई। दूसरी बात है कि 1.5 साल की रिलेशनशिप है, आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं और शादी करने तक का इरादा है, और 3-4 दिन पहले ही आप घर छोड़ करके आई हैं, और जब आपको मौत की खबर मिलती है तो आपका जो व्यवहार था वो कहीं ना कहीं शक के दायरे में सीबीआई की पूछताछ में आया है। क्योंकि सीबीआई को ऐसा लगता है, और जो मानव व्यवहार लोग जानते हैं, ऐसे रिश्ते में इस तरह की खबर आने के बाद उनका व्यवहार एकदम शांत था, वो एकदम चुपचाप थी, यहाँ तक कि वो वहाँ जाना नहीं चाहती थी। उन्होंने ये बयान दिया कि उनको ये पता चला कि उनका नाम गेस्ट लिस्ट में नहीं है। इस तरह के व्यवहार को लेकर के सीबीआई को शक है कि अगर प्रेमी प्रेमिका हैं और किसी एक की मौत हो जाती है तो गेस्ट लिस्ट में नाम की जरूरत नहीं होती है, वो वहां सीधे पहुंच सकती थी, वहां जा सकती थी। हालांकि रिया ने कहा कि उनको ये लगता था कि वहां अगर इस बात को लेकर वहां झगड़ा भी होता तो शायद इस बात की जानकारी रिया को दुख ना पहुंचाती कि इस वजह से झगड़ा हुआ है कि वो वहां पर सुशांत की मौत के बाद वहां फ्यूनरल में जाना चाहती थी।
ये एक स्वाभाविक वजह थी, और अगर ऐसा होता तो शायद रिया को लेकर जो परसेप्शन है, जो आरोपी नंबर 1 उन्हें अभी तक सीबीआई की इंक्वायरी में कहा जा रहा है, वो ना होता, कुछ बातें और भी अलग निकल कर आती। इधर सुशांत सिंह राजपूत केस में हर रोज नए नए राज सामने आ रहे हैं। आज न्यूज 18 इस केस के ड्रग्स कनेक्शन पर बड़ा पर्दाफाश करेगा। न्यूज 18 ने उस शख्स से बात की है एक्सक्लूसिव, जिसकी फिल्म इंडस्ट्री के ड्रग्स कनेक्शन पर पिछले 20 साल से नजर है। जी हां, 20 साल से नजर है, और मुंबई एंटी नारकोटिक्स सेल के लिए मुखबिरी का काम कर चुके इस शख्स ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में बताया कि किस तरह बड़े लोगों के साथ ड्रग्स मिलने पर मामला रफा दफा किया जाता है। सुशांत केस में इस शख्स की गवाही इसलिए अहम है क्योंकि सुशांत केस में ड्रग्स के इस डर्टी गेम में अभी तक 8 चेहरे सामने आ चुके हैं। आपका लंबा तजुर्बा रहा है, आपने बताया है। कितने साल से आप एज ए इन्फॉर्मर काम कर रहे हैं एजेंसी के लिए? 20-22 साल से, 20-22 साल। ये एजेंसी के मुंबई पुलिस के में भी काम कर चुका हो, एजेंसी के में भी काम कर चुका हो, और अच्छा लगता है काम करके। ड्रग्स स्टॉपेज करना है और कुछ नहीं। सीधे मैं सबसे पहले सुशांत केस पे आऊँगा। सुशांत और ये पूरा मामला है, उसमें रिया चक्रवर्ती का ड्रग्स कनेक्शन सामने आया है। कुछ व्हाट्सएप चैट सामने आई हैं जिसकी जाँच 3 बड़ी एजेंसियां हैं जो कर रही हैं, और एनसीबी नारकोटिक कंट्रोल जो ब्यूरो है वो इसमें जुट गई है। कैसे देखते हैं आप इस केस को? सुशांत का मामला तो मैं सुना ही नहीं। अच्छा लगा मुझको कि कम से कम खुलासा तो हो रहा है, और मुंबई के पास में ये केस नहीं है, क्योंकि मुंबई के पास में केस होता तो ये सुलझा ही नहीं जाता था। एनसीबी है, ईडी है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, और इन पे पूरा विश्वास है हमको, और ये पूरा यानी मामला सुलझ जाएगा। और एनसीबी के पास में ऐसा मैं खुलासा करना चाहता हूँ कि ये ड्रग्स जो है, जो पार्टियों में आफ्टर पार्टी जब होती है, ये ड्रग्स आराम से यानी कोई भी गली गली कोने कोने मिल जाती है। हाई प्रोफाइल लोग कैसे अपने संबंध बनाते हैं, या सेलिब्रिटीज़ के जो नाम अगर आएंगे? ये सब बनता है शूटिंग के अंदर से। जब शूटिंग में जाते हैं, कोई आदमी के पास में कोई अच्छा माल रहेगा तो उनसे बात करता है, उनके पीआर से। ज़्यादा करके जो माल जो आता है उनके पीआर के थ्रू ही आता है, जो उनके असिस्टेंट है उनके थ्रू ही उनको मिलता है। हमारे साथ एनसीबी दफ्तर से जुड़े हुए आनंद तिवारी। आनंद, अभी आपने उस मुखबिर से बात की जो बता रहे हैं कि किस तरह से सिने जगत में ये ड्रग्स का धंधा चलता है, और ये बहुत आम है, इसका चलन बहुत ही आम है, लेकिन इसको लेकर एनसीबी की जो तफ्तीश है उसमें 8 संदिग्ध हैं। उनसे कोई इनपुट अभी तक? जी देखिए प्रीति, ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू अभी हमने किया है। ये 20 साल से इन्फॉर्मर का काम कर रहा है महाराष्ट्र पुलिस और महाराष्ट्र नारकोटिक्स सेल के साथ। इसने ये भी खुलासा किया है कि हमारे पास कई बड़े एक्टरों के फ़ोन आते थे कि अगर ड्रग्स मिल रही है तो इस केस को यहीं दबा दिया जाए। तो ये बहुत बड़ा खुलासा है, और हो सकता है कि इस तरह की जानकारी से एनसीबी को ज़रूर कोई लीड्स मिलेंगी। इसलिए महाराष्ट्र में तमाम इन्फॉर्मर्स को एनसीबी ने एक्टिव किया है। जितने भी उनके इन्फॉर्मर्स हैं उनसे बारीक से बारीक जानकारी सैमुअल मिरांडा के बारे में हो, जया शाह के बारे में हो, या रिया चक्रवर्ती, सुशांत, शौविक, गौरव आर्या, इन तमाम लोगों के बारे में अगर कोई भी जानकारी इनसे जुड़े लोगों के बारे में तो तुरंत साझा करने को बोला गया है। तमाम इन्फॉर्मर्स को ये बोला गया है कि वो बारीक से बारीक जानकारी ला के दें। इसी जहां पर मैं खड़ा हुआ हूं, यहां पर ऊपर बिल्डिंग में जो डिप्टी डायरेक्टर है केपीएस मल्होत्रा, वो अपने अधिकारियों के साथ एक मीटिंग कर रहे हैं, और शाम को कुछ अहम जानकारी जो है वो मीडिया से शेयर की जा सकती है, ऐसी हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है। यानी कि जो प्लान है वो कुछ तैयार हो रहा है कि कैसे आगे की जो कार्रवाई है वो एनसीबी की इसमें होना है। संबंध में हालांकि थोड़ा वक्त है, लेकिन कुछ लोगों को जरूर पूछताछ के लिए इसमें हिरासत में ले सकता है। और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, कुछ जानकारियां सामने